देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हरियाणा प्रदेश की कि एक ऐसी पार्टी देश के अंदर जो कभी लंबे समय तक जिसने देश के ऊपर राज किया, हरियाणा प्रदेश पर राज किया, आज अपने नेतृत्व की कमजोरी के कारण से इतनी रसातल पर जा चुकी है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। किसी भी एक अच्छे लोकतांत्रिक देश के लिए, अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये जरूरी है कि विपक्ष के साथ, सत्ता पक्ष के साथ साथ मजबूत विपक्ष भी हो, ताकि दोनों प्रकार की आवाजें लोकतंत्र में सुनी जा सके और लोगों का लाभ हो सके। इसके लिए बड़ा जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जैसा नेतृत्व, लचर नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का देश के अंदर है, उससे भी ज्यादा लचर नेतृत्व उनका हरियाणा में भी है। और ऊपर वालों का निर्णय भी अभी तक ये है कि आज तक अपना वो विपक्ष का नेता भी नहीं दे पाए। आज इतना महत्वपूर्ण सत्र, बजट सत्र, आज हमारी नई सरकार का नायब सिंह जी के नेतृत्व में शुरू हो रहा है। कुछ दिन बाद वो खुद, क्योंकि वित्त मंत्रालय भी मुख्यमंत्री जी के पास है, बजट प्रस्तुत करेंगे। तो ऐसे में इस प्रकार का एक कमजोर विपक्ष होना मुझे नहीं लगता कहीं प्रदेश के हित में है। ये कांग्रेस पार्टी की जो कमजोरी है उसको दर्शाता है। नगर निकाय चुनाव का पहला चरण हो चुका है सर, दूसरा आने वाला, तो कैसा लग रहा है जी? देखिए, नगर निकाय चुनाव आज शाम तक पानीपत का प्रचार भी बंद हो जाएगा। 9 तारीख को पोलिंग वहाँ की होगी, बाकी 2 तारीख को पोलिंग हो चुकी है। मैं समझता हूँ जिस प्रकार से एक आशीर्वाद जनता ने लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देकर के मोदी जी को तीसरी बार ऐतिहासिक एक निर्णय देते हुए जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है, इसी प्रकार का एक ऐतिहासिक निर्णय हरियाणा की जनता ने नायब सिंह जी को तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर दूसरी बार उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। इसी प्रकार से जो हमारी छोटी सरकार होती है, चाहे वो पालिकाओं के चुनाव हैं, परिषदों के चुनाव हैं या फिर निगमों के चुनाव हैं, ऐसे सब चुनाव के अंदर या फिर जो उपचुनाव 2 निगमों के हुए हैं, सब में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद हरियाणा की जनता देगी। क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा की जनता समझती है कि आम नागरिक के लिए, क्षेत्रीय जनता के लिए कितनी लाभकारी सिद्ध हो सकती। भाई साहब, एक रणदीप सिंह सुरजेवाला, शैलजा जी ये कह रहे हैं कि हरियाणा में वित्तीय आपातकाल लग गया है, कैसा बजट हो? देखिए, मुझे लगता है कि इन लोगों को इस प्रकार की बातें करने का कोई अधिकार नहीं है। पहली बात तो जनता ने इन लोगों को सिरे से नकार दिया, इनकी पॉलिसीज को नकार दिया, कांग्रेस के जो कार्यक्रम थे उनको नकार दिया, इनके नेताओं को नकार दिया। हर प्रकार से कांग्रेस को नीति से लेकर के नेता तक के मामले में नकारने का काम किया है। अगली बात, अगर ये इतने ही चिंतित है हरियाणा की जनता के प्रति, तो फिर ये अपने सदन के अंदर अपने विपक्ष का नेता तक नहीं दे पा रहे। आप दोनों वरिष्ठ नेता हैं, एक राज्यसभा में है, एक लोकसभा में है। आप सुनिश्चित कीजिए अपने हाईकमान से बात करके आपको विपक्ष का नेता दे, विपक्ष के नेता के रूप में जनता की आवाज उठाए अगर कहीं कोई दिक्कत है तो। लेकिन इन लोगों को जनता के हितों से कोई मतलब नहीं है। ये लोग केवल इनकी जो अंदरूनी लड़ाई है, वो इनकी कुर्सी की लड़ाई है, उस कुर्सी की लड़ाई की चिंता इन लोगों को ज्यादा है, जनता की चिंता इन लोगों को नहीं है।